डिस्कशन करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर की, और उस लेक्चर में जो पिछले हमने बात किया था वो हमने बात कर लिया था कि जो लेंसेज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्फेरिकल लेंस दो प्रकार की होती है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। हमने बात कर लिया था कि कॉन्केव लेंस 3 प्रकार की होती है और कॉन्वेक्स लेंस भी 3 प्रकार की होती है। तो हमने ये भी बता दिया था कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉन्केव मिरर की तरह, ठीक है ना। मतलब कॉन्केव मिरर जैसा बिहेव करेगा वैसा कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा। 6 जगहों पर वस्तु रखा जाता है, 6 ही जगहों पर प्रतिबिंब बनता है। आपको ये भी बताया गया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है उससे 3 प्रकार की लाइट आप गिरा सकते हैं। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो पैरेलल लाइट आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आएगी वो कहां से जाएगी, सीधा। और जो फोकस से जो लाइट आएगी वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इन 3 चीजों पर हमने डिस्कशन किया था और ये बताया गया था कि ऐसे ही लाइट आती है तो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। इतनी सारी बातें हो गई। आपको एक बार हम फिर से रिमाइंड कराएंगे इस चीज को, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी हम एक बार और डिस्कशन करेंगे कि क्या है। आइए देखिए, हमने बताया था कि जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर पर 6 जगहों पर वस्तु को रखा जाता है और 6 जगहों पर प्रतिबिंब होता है। यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस पर 6 जगहों पर वस्तु को रखा जाएगा उसके आमने सामने, और 6 जगहों पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। बस इतनी सी बात, इन दोनों में समानताएं ज्यादा है। कॉन्केव ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, क्या है, मिरर। और ये क्या है, कॉन्वेक्स है, वो भी क्या, लेंस है। लेकिन समानताएं इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा है। इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो, और इसकी जब आप बन जाएगी तो आप जाकर के दोनों को कंपेयर करिएगा, आप देखेंगे कि इन दोनों की प्रॉपर्टियां 99% सेम है। बात समझ में आ गई। आइए हम शुरू करते हैं। और एक चीज कहिए तो बता दो तब आगे बढ़ो। जैसे जो कॉन्वेक्स कॉन्केव और बात करिए, उसमें हमने बताया था कि ये 3 प्रकार की होती हैं, डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्सो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, डबल कॉन्वेव, है ना। इन सारी चीजों पर हमने डिस्कशन किया था। फिर भी एक चीज और बता दें आपको कि जो ये कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ इधर वाली ली जाती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ इधर वाली ली जाती है, और जो कॉन्केव होता है इसमें फोकल लेंथ इधर वाली ली जाती है। ये हमने अभी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि दो फोकस दूरी होती है, दो फोकस होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इन सारी चीजों पर डिस्कशन अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले जाइए लेक्चर नंबर 11 देखिए, फिर आइए। बात समझ आ गई। तो हम इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वहां हमने कर लिया। अब हम जा रहे हैं इमेज बनाने, ठीक है। पहला ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, या तो ये अपर्चर। इन सारी चीजों, कुछ चीजें तुरंत 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 याद कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। हम वस्तु को 6 जगहों पर कहां रख सकते हैं, ये तो ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 6 जगह है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं भी, यहाँ 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 जहां आप वहां करें। दूसरा फोकस पर, तीसरा पॉइंट इसके बीच में, चौथा पॉइंट यहाँ, और पांचवा पॉइंट सी के पीछे, और अगला अनंत। ठीक, 6 जगहों पर आप वस्तु को रखना है और 6 जगहों पर प्रतिबिंब बनाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब जब अनंत कहाँ रखेंगे वस्तु, अनंत। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अनंत। याद करिए इसको, अनंत पर रखा है। अनंत पर रखी वस्तु से हमने पिछली बार बताया था कि पैरेलल लाइट ही गिराना पॉसिबल है। तो पैरेलल लाइट आती है, ये दोनों कहाँ मिलती हैं, फोकस। कहाँ मिल गई ये दोनों, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। बोलिए, तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति कहां है, एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, कहां बना, एट फोकस। ध्यान से देखिए, साइज साइज ऑफ इमेज, साइज कहां बना, साइज कैसा है, बहुत छोटा, मतलब मच डिमिनिश्ड।
मच डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्ट जो ये लाइटें रेफ्रेक्ट हो रही है, रेफ्रेक्ट होने के बाद में ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या वो रियल वास्तविक लाइटें मिल रही हैं? हाँ, वास्तविक लाइटें मिल रही हैं। इसलिए ये कौन सा इमेज बना है? रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और जो सुनिए तो मच डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड और बहुत छोटा बना है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जान लें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ है? अनंत पर। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस पर। साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? मच डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है। और नेचर ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला था। दूसरा पॉइंट, वस्तु को हम क्या करेंगे? इसके पीछे कहीं भी रख दें। क्या कर रहे हैं? इसके पीछे कहीं भी रख दें। मतलब ये है आपका लेंस, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका अपर्चर जिसे द्वारक कहते हैं आप लोग। आप क्या करें? वस्तु को कहीं भी रख दें, है ना। वस्तु को हम क्या करें? यहां कहीं भी रख दें तो क्या होगा उस पर डिस्कशन करना है, ठीक है ना। तो वस्तु को जब हम पीछे रखेंगे तो ये है एफ और ये है सी। हमने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि एफ सी F1 C1 होता है, लेकिन F1 C1 F2 C2 ये भी कहा था हमने कि ये 12th में जरूरत पड़ेगा। अभी सिर्फ आप एक को ही एफ ही मानिए, ठीक है ना। हम समझाएंगे आपको, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो वस्तु सी के पीछे रखा है तो यहाँ रखा, जो पैरेलल लाइट आएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से, इस वाले फोकस से। दूसरी, चलो दूसरी, कोई भी वस्तु कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। फोकस से आने वाली लाइट क्या हो जाती है? पैरेलल। क्या हो जाती है? पैरेलल। तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में, वस्तु से छोटा होगा। चलिए थोड़ा सा सीधा करने के चक्कर में टेढ़ा होगा, ठीक है ना। देखिए, वस्तु से छोटा, बोलिए क्लियर हो रहा है? ये वस्तु यहां रखा है, सी के पीछे, प्रतिबिंब कहां बन गया? सी के पहले। कहां बन गया? सी के पहले। अब तीसरा कंडीशन, हाँ पहले कहे बोलिए तो, इसमें वस्तु का पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है? सी के पीछे, बियॉन्ड सी। फिर इसका इमेज कहां बन रहा है? बिटवीन सी एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इसका साइज कैसा है? स्मॉलर, वस्तु से छोटा है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर इसका कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, बोलिए इन ये दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर बराबर आ रहा है? हाँ मस्त, गुड, ठीक, बोलो क्लियर हो रहा है? अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे। 6 हम पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी करिए नहीं तो टाइम बहुत जाएगा, 10 मिनट लगभग होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, 2 हो गया। तीसरे पोजीशन की हम बात करते हैं। तीसरा पोजीशन हम सी पर रख देते हैं। ये है लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है अपर्चर, और ये है एफ और ये है सी। सी पर वस्तु को रख देते हैं। सी पर रखी वस्तु पहले जो लाइट आती है वो कहां से जाती है? फोकस से, फोकस से जाती है। जो, चलिए एक लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर से भी ले आए, तो ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट ये जो है एक बार जैसा बन जाता है तो वो सब तो बनता नहीं, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट फोकस से आती है वो ऐसी है। ध्यान से देखिए, ये दोनों कहां मिल रहे हैं? यहाँ। ये दोनों क्या मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा बनना चाहिए, इसको सीधा बनना चाहिए, टेढ़ा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं मिला दे रहा हूँ, आप मान लीजिए एकदम एग्जैक्ट हुआ है।
ठीक है ना। अब इमेजिन करिए आपकी अच्छा बना है, वस्तु कहाँ रखा है, सी पर, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी पर, वस्तु कहाँ रखा है, सी पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। कैसा बना है, बराबर साइज का बना है, कैसा बना है, बराबर साइज का बना है। और इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ, वस्तु कहाँ रखा है, एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, कहाँ बना हुआ है, एट सी। साइज कैसा है, सेम साइज, सेम साइज या सेम एज ऑब्जेक्ट। चौथा, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलिए क्लियर। चौथा देखिए, ये कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, एफ है, ये क्या है, सी। एफ और सी के बीच में कहीं भी रख दीजिए, पैरेलल जो लाइट आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से लाइट आएगी वो कहां से जाएगी, पैरेलल होकर जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये हो गया एफ, ये हो गया सी, और प्रतिबिंब कहां बना, सी के पीछे, देखिए यहां, ठीक, वस्तु से बड़ा बना है। तो इधर देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। और नेचर साइज कैसा है, डिमिनिश नहीं, मैग्नीफाइड, बड़ा बना है ना, मैग्नीफाइड। और कैसा इमेज बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलिए समझ में आ गया, चार हो गया। इन चारों को तैयार करिए, पांचवा बनाने जा रहा हूं, जल्दी देखिए एकदम, ठीक है। अब पांचवा देखिए, 5 और 6 ये दो बन जाएंगे, उसके लिए पांचवा देखिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है एफ, ये है सी। आपको एक वस्तु कहां रखा जाएगा, एफ। पैरेलल लाइट जो आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। पैरेलल लाइट जो आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और जो लाइट अब ऑप्टिकल, यहां से तो आ नहीं सकता, अब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आएगी वो क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी, क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी। इनके देखिए बीच का गैप कंटिन्यू घटता रहता है, इसका मतलब ये जाकर कहीं ना कहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे, अनंत पर मिलेंगे, कहां मिलेंगे, अनंत पर। और यहां से इसकी साइज देखिए जहां मिलेंगे, मान लीजिए यही मिला, कितना बड़ा, बहुत बड़ा। इसका मतलब पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, इधर के एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तीसरा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है, मच लार्ज या मच मैग्नीफाइड है, मच मैग्नीफाइड। और नेचर कैसा है, उल्टा ही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलिए समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा रिलीज करना पड़ेगा तभी अगला होगा। और 6 पोजीशन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस, कौन सा लेंस, डबल कॉन्वेक्स। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस के पहले, मतलब कि यहाँ, तो ये आएगा, जो पहले लाइट आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आएगी वो कहां से जाएगी, वो भी ऐसे ही जाएगी, निकल जाएगी सीधा। ध्यान से देखिए, इनके बीच का गैप जो है बंद नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। इनके बीच का गैप देखिए वहां से धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, बढ़ रहा है गैप, तो जब गैप बढ़ रहा है तो ये क्या कहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, इमेजिन, इमेजिन करके कोई लाइट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ये भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज बनेगा, कहां बनेगा, वहां इमेज बनेगा। ध्यान से देखिए, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे इमेज उसका वहां बनेगा। मतलब कि इधर देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन, बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बीच में है। इमेज कहां बना, ध्यान से देखिए, बोलिए, दर्पण के, तो सॉरी लेंस के पीछे, बियॉन्ड द लेंस,
बियॉन्ड लेंस। तीसरी साइड नेचर कैसा है, सॉरी साइज कैसा है, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड। अब बताइए मैग्नीफाइड, और इसका नेचर कैसा है, क्या ये वास्तव में मिल रही है लाइटें, नहीं, सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है कि ऐसा होगा। अगर इमेजिन किया जाता है तो वर्चुअल बनता है, कैसा बनता है, वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। देख लीजिए इरेक्ट है भी, मेरे कहने पर मत जाइए, वर्चुअल है इरेक्ट। देखिए इरेक्ट ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इरेक्ट बना है, सीधा तो बना है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता तब वो उल्टा बनता। बस समझ में आ गई। तो ये हो गए 6 के 6 आपके इमेज फॉर्मेशन। बोलिए ठीक है ना। अब देखिए फिर से एक बात, जैसा कि आपने कॉन्केव मिरर पढ़ा था वैसा ही आपका कॉन्वेक्स लेंस बनता है। वस्तु जहां जहां वहां रखी जाती थी वही वस्तु वही वही लेंस के सामने रखी जाती थी। जहां जहां वो वास्तविक इमेज बनाता था वहां ये भी वास्तविक बनाता है। जहां ये काल्पनिक इमेज बनाता था वहीं ये भी काल्पनिक, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब ये भी आभासी जिसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब ये भी बनाता है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। इसीलिए आपको पहले हमने कॉन्वेक्स ही पढ़ाया, कॉन्केव को नहीं पढ़ाया। भाई कॉन्केव लेंस पढ़ा सकता था लेकिन कॉन्केव इसलिए नहीं पढ़ाया जिससे आपको रिलेट कर पाए कि जो कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव मिरर के जैसा ही कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ाएगा और जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। बोले क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, वीडियो देख रहे हैं लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों उनसे बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स बराबर चाहते हैं, रोज चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फ्री है सब्सक्रिप्शन, फ्री है सब्सक्रिप्शन। देखिए वो लाल वाली जो बटन बनी हुई है वही दबाइए, बगल में देखिए घंटी है, घंटी दबाइए। जब घंटी बज जाए तो समझ लीजिए पूजा हो गया, आपका काम, आपका जो पूजा था वो पूरा हो गया। बात समझ आया। तो इसलिए आप अपने पूजा को पूरा करें, और पूजा पूरा करके इसको अच्छे से तैयार करें। पूजा करें ना करें ये कोई कंपल्सरी नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करें। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौथी बार देखिए, 1 से 2 बार में ही एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।